हेलो एस्पिरेंट्स, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का भी टॉपिक हमारा डिविजिबिलिटी ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि ये एक ऐसा पोर्शन है जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करता है आपके एग्जाम्स में। तो डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आज। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा, और नहीं किया है तो मैं यहाँ वो आपको बताऊँगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारा डिविजिबिलिटी रूल तो लगभग मैंने एक एक नंबर्स का बता ही दिया था। 2-3 नंबर्स और हैं आपके जो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था? क्वेश्चन था कि ये एक 8 अंकों की संख्या है, कोई 8 अंकों की संख्या आपको लिख दी गई है, को 3 से विभाजित करने पर शेषफल आपका क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। अगर शेषफल आपका 0 आ रहा है, यानी रिमाइंडर अगर आपका 0 है, तो ये एक ऐसा नंबर है जो आपका 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने ये बताया था कि आप सभी अंकों का क्या करते हो? योग करते हो, यानी डिजिट सम आप निकाल लेते हो। अगर वो नंबर आपका 3 से डिविजिबल है तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। आगे क्या कह रहा है? बी के कितने मान संभव हैं? बी के कितने मान संभव हैं पहले देखते हैं। आइए, क्या नंबर लिखा है आपका? आपका नंबर लिखा है 4252। 4252 हो गया आपका 746B। ठीक है, 746B ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 दे रहा है। पहले देख लेते हैं ऐड करने पे। 4 2 6 हो जाएगा, ये 11 13 13 7 20 4 24 36, यानी ये नंबर, इस नंबर का डिजिट सम आपका क्या आ गया? 30 प्लस बी। और 30 प्लस बी आपका किससे डिविजिबल होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बी की जगह ऐसे क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं? ठीक है, बी एक डिजिट है आपका। ठीक है, बी क्या है आपका? एक डिजिट है। और डिजिट होते क्या क्या है? डिजिट आप लिख क्या सकते हो डिजिट की जगह? डिजिट की जगह हम केवल 0 से लेके 9 तक के नंबर्स को रख सकते हैं। अब 0 से 9 के बीच में जो भी संख्याएं हैं यहाँ आपको रखनी पड़ेगी, और ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी ताकि 30 में जोड़ने पे वो नंबर आपका किससे कट जाए? 3 से कट जाए, तभी रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 0 आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं बी की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं। बी की जगह हम 0 रख सकते हैं। अगर 0 रख देंगे तो 30 प्लस 0/3 ये क्या हो जाएगा आपका? 30 से डिविजिबल हो जाएगा। बी की जगह हम 3 रख सकते हैं, क्योंकि 33 भी क्या कटेगा आपका? 3 से कटेगा। बी की जगह हम 6 रख सकते हैं। 6 क्यों? क्योंकि 36 बनेगा तब भी वो 3 से कटेगा। और एक और नंबर रख सकते हैं 9, क्योंकि 39 भी आपका किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। तो ऐसी कितनी संख्याएं रख सकते हैं हम ताकि ये नंबर आपका 30 प्लस भी किससे डिविजिबल हो जाए? 3 से डिविजिबल हो जाए। तो ऐसे ही हम 4 संख्याएं 4 संख्याएं लिख सकते हैं, या 4 संख्या रख सकते हैं बी के स्थान पर। तो बी के कितने मान संभव हो गए आपके? 4। ठीक है, बी के कितनी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? बी की आपकी 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आगे। ये देखिए एक फार्मूला है। आप फार्मूला क्या है? ये एक रूल है आपका। कोई नंबर अगर आपका 7 11 13 से डिविजिबल हो, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। ठीक है, सी सैट में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस रूल पे, 7 11 और 13 के रूल पे। 7 11 13 का रूल कहता क्या है कि अगर कोई नंबर आपका 7 11 13 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आपका 1001 से 1001 से भी डिवाइड होगा। और वो नंबर क्या फॉर्म बनाता है? फॉर्मेट क्या होता है उस नंबर का? XYZ। जैसे मान लो 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके, मतलब 3 नंबर आपका रिपीट होगा। तो वो क्या हो जाता है? नंबर आपका 7 से 11 से 13 से डिवाइड होता है, और आपका क्या होता है? 1001 से भी वो डिवाइड होता है वो नंबर। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई नंबर आपका 7 11 13 है और उससे डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर आपका क्या 1001 से भी डिवाइड होगा। और वो क्या फॉर्मेट बनाता है? XYZ, और XYZ का फॉर्मेट बनाता है। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक एग्जांपल देख लीजिए। कह रहा है कि ये कोई नंबर लिख दिया गया आपका 238 और ABC, और कह रहा है कि आपका 7 11 13 से डिवाइड होगा, तो हमको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं? ये क्या फॉर्मेट बनाएगा आपका? XYZ, और XYZ का फॉर्मेट बनाएगा। ठीक, यानी 238 यहाँ लिखा है, फिर इसके बाद भी 238 आएगा, यानी a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह आपका 8 आएगा। और हमको निकालना क्या है? a प्लस बी, यानी 2 प्लस 3 प्लस 8 हमको निकालना था। ऐड कर दो, 8 3 11 2 13। केवल आपको समझाने के लिए कि कैसे होता है, मैंने एक एग्जांपल से भी आपको समझा दिया, और मैंने ये चीज़ आपको बता दी कि अगर कोई नंबर आपका 7 11 और 13 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर आपका 1001 से भी डिवाइड होगा। और वो नंबर आपका किस फॉर्मेट में होता है? XYZ, और XYZ फॉर्मेट में होता है, यानी
3 नंबर 1 2 3 लिखा रहेगा तो आपका फिर से रिपीट होगा, यानी मतलब रिपीटिंग रहेगा 3 3 पे, 1 2 3 पे। जो नंबर आपका इन 3 प्लेसेस पे लिखे रहेंगे, फिर आगे के 3 प्लेसेस पे वही सेम नंबर्स आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, एक क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। कह रहा है कि यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z 7 11 और 13 से विभाज्य है तो हमको x माइनस वाई प्लस 3z का मान बताना है। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक, क्योंकि अभी मैंने बताया 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर साथ में कोई नंबर है जो जिसको 7 11 13 साथ में डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर आपका 1001 से भी डिवाइड होता है, और वो नंबर किस फॉर्मेट में होता है आपका, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में होता है, यानी 3 प्लेसेस के बाद वो रिपीटिंग फॉर्मेट में होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए लाया है। ठीक, आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नहीं कर पाओगे तो अगली क्लासेस में मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए सीसेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सभी अंक 1 2 3 4 और 5 का प्रयोग करके बिना अंकों की पुनरावृत्ति के कितने 5 अंकों वाली अभाज्य संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, क्या है कि हाउ मेनी 5 डिजिट्स प्राइम नंबर्स, प्राइम कह दिया है, क्या कह दिया है कि प्राइम नंबर हमको बताना है 5 डिजिट का, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 1 2 3 4 और 5 को यूज करके, 1 2 3 4 और 5 को यूज करके हमको नंबर बनाना। हमको नंबर क्या बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 अंकों वाली संख्या बनानी है। किसका यूज करके, 1 2 3 4 और 5 का यूज करके हमको संख्या बनानी है। और संख्या होनी कैसी चाहिए आपकी, संख्या आपकी प्राइम होनी चाहिए। पहले तो एक चीज ये देख लो आप, अगर 1 2 3 4 5 से आप नंबर बनाओगे, और एक चीज और बोला है कि आप रिपीट नहीं कर सकते हो कोई नंबर, यानी मतलब अगर जैसे मैं ये कह दूं कि मैं पहला नंबर 1 2 3 4 और 5 ही बना रहा हूँ, फिर दूसरा नंबर मैं 2 3 4 1 5 बना रहा हूँ। ठीक, यानी हमको ये पांचों अंक तो यूज करने ही करने हैं, लेकिन कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होगा। जैसे 2 2 3 4 5 नहीं लिखना है हमको। ठीक है, किसी नंबर को आप रिपीट नहीं करोगे। ठीक, और हमको बनानी की कैसी संख्याएं हैं, हमको अभाज्य संख्याएं बनानी है। एक चीज आप जानते हो, डिजिट सम, डिजिट सम किसको कहते हैं, मैंने बताया जब आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रहा था। ठीक है, और 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था आपको, तब भी बताया था कि डिजिट सम कैसे निकालते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर हमको कौन कौन से नंबर यूज करने हैं, हमको नंबर कौन से यूज करने हैं, 1 यूज करना है, 2 यूज करना है, 3 करना है, 4 करना है और 5 करना है। ठीक, अगर हम ये नंबर्स यूज कर रहे हैं, पहले ये तो देख लें इनका डिजिट सम क्या होता है। इनका डिजिट सम क्या हो जाएगा आपका, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना डिजिट सम दे देगा आपका, 2 1 3 3 6 4 10 5 15। इसका डिजिट सम आपका 15 आ गया। यानी अगर मैं 1 2 3 4 और 5 को लेके कोई संख्या बनाऊंगा तो क्या उसका हमेशा डिजिट सम आपका 15 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आप अब इस नंबर को चाहे आगे करके जोड़ लो, चाहे पीछे करके जोड़ लो, 5 को यहाँ रख दो, 2 को यहाँ रख दो, 3 को इधर लेते जाओ, कोई फर्क पड़ेगा उससे एडिशन पे, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। यानी हर बार आप जितने भी नंबर बनाओगे, 5 अंकों की जितनी भी संख्या बनाओगे, 1 2 3 4 और 5 यूज करते कर 1 2 3 4 और 5 यूज करके उसमें आपका डिजिट सम क्या आएगा, डिजिट सम आपका हमेशा 15 आएगा। और मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल जब बताया था तो आपको ये बताया था कि अगर डिजिट सम आपका 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो नंबर क्या होगा आपका, 3 से डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो गया तो क्या वो प्राइम रह गया, अभाज्य रह गया, बिल्कुल नहीं रह गया। ठीक, तो ये मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ऐसी कोई अभाज्य संख्या पॉसिबल ही नहीं है जो 1 2 3 4 और 5 को यूज करके बनाई जा सके। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, डिजिट सम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा दिया है क्वेश्चन में, और कितना बढ़िया सवाल बनाया था आयोग ने, देख रहे हैं आप। बस अगर आपको ये पता हो कि डिजिट सम निकालना जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वहां से हमको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता चलता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता चलता है। तो मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले इन्होंने कहा था कि 1 2 3 4 5 था हमारे पास, उसको ऐड कर लिया। पहले मैंने देख लिया ये तो भाई 15 बना दे रहा है आपका। जब 15 बन जा रहा है तो 15 आपका हमेशा 3 से कटता है, ऐसा नंबर। ठीक, तो ये हमेशा 3 से कट जाएगा। 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या लेके आप बनाओगे वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा, तो ये अभाज्य संख्या तो दे ही नहीं सकता। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप क्वेश्चन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ये भी आप होमवर्क में लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा।
तो मैंने क्या क्या बता दिया आज आपको, 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल बता दिया, उस पर एक एग्जाम्पल भी कराया, उस पर एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है आपको आपके खुद की प्रैक्टिस के लिए। और मैंने क्या किया, 3 का डिविजिबिलिटी रूल के एक आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया क्वेश्चन, सेम ऐसा ही सवाल ये भी है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे ही है, 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा। चलिए, तब तक अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, एग्जाम कम समय में है आपका। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।